राजा शतशृंग द्वारा कुमारी खंड की स्थापना। नारद जी कहते हैं, भगवान शिव से वरदान पाकर कुमारी पुनः सिंहल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंहल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूं। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरू खंड, ताम्रद्वीप खंड, गभस्तिमत्त खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सहे, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारयात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारयात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारिक खंड माना गया है। ये सभी खंड एक सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारयात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतलज और चनाब आदि ऋक्ष पर्वत की संतान हैं। ऋषिकूला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्वंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सहे के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई हैं। किरतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरताएं मलय पर्वत से निकली हैं। तिरसामा और ऋषिकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी।